जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4। इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। क्वेश्चन 1 के हर एक पार्ट में हमें सेट्स का पेयर दिया गया है, उन सभी के लिए हमें यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करना है। सो पार्ट 1 में यहाँ पर एक्स और वाई दो सेट हमें दिए गए हैं, इनका यूनियन लिखना है। सो यूनियन लिखना बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर लिखेंगे वाई। यहाँ पर ये बनाया गया है यूनियन का सिंबल। अब इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर करली ब्रैकेट बनाएंगे। करली ब्रैकेट में एक्स और वाई के जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए जाएंगे। कोई भी कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक्स और वाई दोनों में एक है, दोनों सेट में एक आता है, तो एक को हम एक ही बार लिखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार वाई में 2, लेकिन एक्स में 2 नहीं है तो भी लिखा जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसी प्रकार दोनों सेट में 3 है, दोनों में कॉमन है तो इसको भी लिख दिया जाएगा। इसी तरह से 3 से बड़ा नंबर है यहाँ पर 5, उसे भी लिख देंगे। जो भी एलिमेंट्स एक्स और वाई सेट में आते हैं वो एक्स यूनियन वाई के अंदर आप देख सकते हो। एक्स सेट में 1, 3, 5 है और सेट वाई में 2, यानी कि एक्स और वाई में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स यूनियन वाई के अंदर आ जाएंगे। सो ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। एक्स यूनियन वाई ये आ गए इस सेट के एलिमेंट। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें ए और बी दो सेट दिए गए हैं। सो जैसे हमने फर्स्ट वाले के लिए लिखा था बिल्कुल इसी तरह से सेकंड के लिए लिखेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी ए और बी के एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। कॉमन एलिमेंट जो भी है ए और बी में उनको एक बार लिखा जाएगा। सो दोनों में ए आता है तो ए लिख दिया जाएगा। इसके बाद बी आता है तो बी लिख देते हैं। उसके बाद सी भी आता है तो सी लिख देंगे। ए और बी सेट में ए कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है तो एक बार लिख देंगे। अब देखो EIOU बी वाले में नहीं आता है तो इसको इसमें लिख देंगे EIOU। यहाँ पर रह गया मेरा U। ओके। ये सभी एलिमेंट आ गए ए यूनियन बी के अंदर। आप देख सकते हो बी में ABC है, ए वाले सेट में AEIOU है और ए यूनियन बी में आप देखोगे तो AEIOU, ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट इस ए यूनियन बी के एलिमेंट में लिख दिए जाएंगे। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हमें ए और बी सेट दिया गया है, ए यूनियन बी हमें लिखना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो ए यूनियन बी लिखने के लिए हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए और एलिमेंट का पता चलेगा हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद। तो सबसे पहले ए और बी को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो लिखेंगे ए इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे ए सेट के एलिमेंट। अब रीड करते हैं। ए सेट के एलिमेंट क्या होंगे हमारे? द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो होगा हमारा, यानी कि सेट ए के एलिमेंट वो नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 हैं, यानी कि 3 की टेबल में आने वाले सभी नंबर नेचुरल भी होने चाहिए। सो 3 का सबसे पहला और सबसे छोटा मल्टीपल नंबर खुद 3 ही होता है, जो एक नेचुरल नंबर भी है। बिल्कुल इसी प्रकार 3 का अगला मल्टीपल होगा 6,
ये भी नेचुरल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट 9, 12, 15, इसी तरह से ये नंबर इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, क्योंकि 3 के जो भी मल्टीपल हैं वो इनफाइनाइट इन नंबर्स, उनकी संख्या अनंत है। जैसे ए को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल उसी तरह से बी को भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। बी इक्वल टू, बी के एलिमेंट होंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पर भी एक्स के नेचुरल नंबर हैं और 6 से छोटे हैं। तो कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं उनमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। सिर्फ ये ही नेचुरल नंबर 6 से छोटे हैं, तो ये हो जाएंगे बी के एलिमेंट्स। तो अब बात करते हैं ए यूनियन बी की, हमें लिखना है। तो ये है ए यूनियन बी, तो इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पर ये यूनियन का सिंबल है। इसके बाद करली ब्रैकेट बनाएंगे। करली ब्रैकेट के अंदर ए और बी के जो भी हमारे ये सेट हैं, ये सभी एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, क्योंकि ए में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, अनगिनत एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देख सकते हो डॉट 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 हमने यहाँ पर लगाए हैं। सो बी सेट के एलिमेंट यहाँ पर पहले लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब ए सेट के एलिमेंट पर आ जाओ। देखो यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट में 3 है, पहले ही ये हम लिख चुके हैं। ये बी सेट में भी आता है। इसके बाद सेट ए में आता है 9, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। 5 के आगे ही इनको लिख देते हैं। सो ए यूनियन बी हो जाएगा। इसमें ए और बी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें भी यहाँ पर ए और बी सेट है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ए यूनियन बी लिखने के लिए इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। सो सबसे पहले ए वाले सेट को करेंगे। ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, अब रीड करते हैं। ए वाले सेट में जो हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 6। एक्स यहाँ पर नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि एक्स 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और इक्वल भी है। सो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं? सो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। एक्स यहाँ पर है लेस देन 6 एंड इक्वल टू 6। एक्स 6 से छोटा भी है और 6 के इक्वल भी है, यानी कि 6 यहाँ पर इंक्लूड होगा। ये हो गए ए सेट के एलिमेंट। अब बी वाले सेट के एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि बी को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। सो बी को रीड करते हैं। द सेट ऑफ एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। एक्स यहाँ पर नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को फुलफिल करता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे कौन से नंबर आएंगे? एक्स यहाँ पर 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा होता है 7, 8, 9 और 10 से छोटे होने चाहिए। सो ये ही ऐसे 3 नंबर हैं जो इस कंडीशन 6 से बड़े और 10 से छोटे हैं, और साथ ही ये सभी नेचुरल नंबर भी हैं। सो ये हो गए बी सेट के एलिमेंट। ए और बी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट लगाते हैं। ये यू नहीं है, ये यूनियन का सिंबल है। इसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे ए और बी के। तो सभी एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे। ए में कौन से एलिमेंट हैं? 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिए। ओके, ए के सभी एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए। अब बी में चेक करो, इनमें से कोई भी एलिमेंट बी में
नहीं आता है। बी के सभी एलिमेंट 7, 8, 9 हैं, वो इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे, आप देख सकते हो 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आते हैं और 7, 8, 9 भी यहाँ पर आते हैं, यानी कि ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। अब करेंगे पार्ट 5। इसमें हमें ए और बी सेट दिया गया है। ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और बी हमारा एम्प्टी सेट है। बी में यहाँ पर 5 दिया गया है, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। सो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, तो लिखते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। अब देखो ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ए के एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे 1, 2, 3। बी के एलिमेंट क्या हैं, बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 दिया गया है, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है। सो ए यूनियन बी में हमारे सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो सिर्फ ए वाले एलिमेंट इसमें आएंगे। सो ये हो गया हमारा 5th वाले का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है लेट, मान लो हमारे 2 सेट हैं ए और बी। ए के एलिमेंट में ए बी दिया गया है और बी के एलिमेंट में ए बी और सी दिया गया है। अब हमसे 2 सवाल पूछे हैं कि इज़ ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है, एंड व्हाट इज़ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए सेट के एलिमेंट में ए और बी आते हैं और बी सेट के एलिमेंट में ए बी सी आते हैं। जो ए सेट के एलिमेंट ए और बी हैं ये बी सेट के अंदर भी आते हैं, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि ए बी का सबसेट होगा क्योंकि ए वाले एलिमेंट बी सेट के अंदर भी प्रेजेंट हैं। सो इस वाले पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया। ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं तो ए बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एज ए बी बिलोंग्स टू ए, ऑल्सो ए बी बिलोंग्स टू बी। ए बी का सबसेट होगा क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट ए और बी हैं वो ए सेट से तो बिलोंग करते ही हैं, साथ ही वो बी वाले सेट से भी बिलोंग करते हैं। सो इस वाले पार्ट का आंसर हो गया है कि ए बी का सबसेट है। इसके बाद अगले वाले का आंसर हमें करना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू करली ब्रैकेट। आप यहाँ पर देखो ए के एलिमेंट में ए और बी है और बी के एलिमेंट में ए बी और सी है। सो ए यूनियन बी का मतलब होगा कि ए और बी के सभी एलिमेंट इसके अंदर दिए गए हों। सो ए और बी के सभी एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले देखो सेट ए में भी ए है और सेट बी में भी ए है, तो एक बार लिखेंगे। इसी प्रकार सेट ए में बी है और सेट बी में भी बी है, तो दोनों में सेम है, तो कॉमन यहाँ पर हम एक बार लिख देंगे। अब सी है सेट बी में, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब आप देख सकते हो ए वाले सेट के एलिमेंट यहाँ पर हैं और बी वाले सेट के तीनों एलिमेंट यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी जो कि इक्वल है सेट बी के। ओके, ये इक्वल है सेट बी के। आप देख सकते हो सेट बी के तीनों एलिमेंट यहाँ पर हैं, यानी कि ये बी के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये सीखा जा सकता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी में सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ए यूनियन बी सेट बी के इक्वल होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है
इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अगर ए और बी हमारे दो सेट हैं कुछ इस तरह से कि ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा ये हमें बताना है। यही पॉइंट हमने क्वेश्चन 2 में समझा है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था वो यही था, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी के इक्वल। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा इक्वल्स टू बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी वाले सेट के इक्वल होगा। क्वेश्चन 2 से यही पॉइंट हमने सीखा था। यहाँ पर देखो, ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी सेट के इक्वल है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने क्वेश्चन 2 में सीखा था उसे क्वेश्चन 3 पे अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।